पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जब तायहुन मियांग से मिलने उसके कैफे आता है और उस दिन जो उसने मियांग के साथ बदतमीजी करी वो उसके लिए माफी मांगता है, लेकिन मियांग को उसकी माफी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देन तायहुन उसे इनडायरेक्टली बताता है कि वो उसको पसंद करता है, तो वो गुस्से में कहती है आज के बाद मुझसे कभी मिलने मत आना। इसलिए अब वो उसे सियोकचल का नाम लेके धमकाता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, और फिर वहाँ से अपना बिजनेस कार्ड देकर चले जाता है। बाद में जब सियोकचल मियांग से मिलने आता है तो उसे इमोशनल देख पूछता है क्या कुछ हुआ है, तो वो बहाना बना देती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और बस तुम्हें देखकर इमोशनल हो गई। देन सियोकचल मियांग को उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन वो उसे हक करके कहती है क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगी। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है लेकिन फिर मान जाता है। अगले दिन मियांग हिम्मत जुटाकर तायहुन को कॉल करके सीधा सीधा कह देती है कि वो उससे दूर रहे और अगर सियोकचल को कुछ भी हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगी। ये सुनकर तायहुन सोचता है कि इस लड़की ने मुझे चैलेंज करने के लिए काफी हिम्मत जुटाई है। इधर सियोक्योंग को दिखाते हैं जिसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, तो वहीं सियोकी कीहोंग से अभी भी नाराज होती है। कीहोंग उससे पूछता है कल मैंने इतने कॉल्स करे तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो सियोकी भी बता देती है कि कल उसने उसे डायरेक्टर की बेटी के साथ आर्ट हॉल के अंदर जाते हुए देख लिया था, और कहती है अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि तुम मुझे लेके सीरियस हो या नहीं। तो कीहोंग कहता है हाँ कल मैं डायरेक्टर की बेटी से मिला था, लेकिन उसे ये बताने के लिए कि मैं एंगेज्ड हूँ और किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन सियोकी इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो उसकी बात का विश्वास ही नहीं करती और ब्रेकअप का कहकर चली जाती है। तभी सियोक्योंग उसे कॉल करती है और इरिटेट करने लग जाती है कि मुझे अपने बेटे की याद आ रही है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उसे लेके कहीं दूर चली जाऊँ, क्या तुम उसे लेके मेरे पास आ सकती हो, नहीं तो मैं वापस गैम्बलिंग करने चली जाऊंगी। ये सुनकर सियोकी कॉल ही कट कर देती है और डिसाइड करती है कि अब तो सब कुछ खत्म करना ही होगा। इसलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके बहाने से कहती है कि मॉम आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ जिस वजह से घर की सफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या आप प्लीज मेरे घर जाकर थोड़ी साफ सफाई कर देंगी। तो मॉम भी मान जाती है और यहाँ सियोकी खुश होते हुए कहती है अब देखते हो तुम अपने घर कैसे नहीं जाती। यहाँ दिखाते हैं कि सियोकचल की गैंग का एक मोल जो उसके और मियांग के पीछे लगा हुआ होता है तायहुन के लिए, वो तायहुन को मिलकर ये खबर देता है कि सियोकचल को उसे मारने का ऑर्डर दिया गया है। तायहुन हैरानी से पूछता है ये खबर पक्की है, तो वो कहता है हाँ ये मैंने अपने कानों से सुना है। देन तायहुन को भी अब पक्का लगने लगता है कि सियोकचल उसके पीछे। देन वो ऑफिस आकर अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि सियोकचल पर अटैक करने का इंतजाम करो। यहाँ दिखाते हैं कि डोसे जो एक गैम्बलर है वो तायहुन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए बॉस उसके अकाउंट में काफी बड़ी रकम ट्रांसफर कर देता है और समझाता है कि उसे मारने के बाद तुम कहीं अंडरग्राउंड हो जाना। ये कहकर वहाँ से चले जाता है और चेयरमैन को आके बताता है कि डोसे काम करने के लिए रेडी है और मैंने उसे वो पैसे भी ट्रांसफर कर दिए हैं। यहाँ दिखाते हैं कि डोसिक फिर से ऑनलाइन गेमिंग करने लग जाता है और उसे बॉस ने जितने भी पैसे दिए थे वो अभी के अभी पूरे के पूरे गैम्बलिंग में हार जाता है और वहाँ से भाग जाता है। या सियोकचल को दिखाते जो एक प्यारी सी ड्रेस मियान के लिए खरीदता है। या बॉस जब डोसिक के पास आता है तो उसे कार में से गायब देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि जब बोंगसू सियोक्योंग से मिलने आता है तो उसी टाइम सियोक्योंग की मॉम को भी वहाँ देख वो डर के मारे छुप जाता है और जल्दी से कॉल करके सियोक्योंग को वार्न कर देता है कि तुम्हारी मॉम घर पर आ रही है। सियोक्योंग ये सुनते ही फटाफट से भागने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मॉम घर के अंदर आ ही रही होती है, इसलिए सियोक्योंग वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी सियोक्योंग का फोन बजने लगता है जिससे तो मॉम डर जाती है और वो लेडी भी जिसके साथ मॉम आई है दोनों को ही लगने लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो अपने हाथ में कुछ न कुछ मारने के लिए ले लेते हैं और मॉम कहती है बाहर निकलो वरना हम ये दरवाजा तोड़ देंगे। तब जाके सियोक्योंग बाहर आती है। मॉम तो उसे यहाँ देख शॉक ही हो जाती है और सियोक्योंग अपनी मॉम से बहुत सारी माफी मांगने लगती है और अपने किए पर शर्मिंदा भी होती है। मॉम भी उसे काफी डांटती है बट इन द एंड बेटी है इसलिए माफ कर ही देती है और फिर साथ में सब मिलकर रामेन खाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि डोसे गायब होता है, इसलिए बॉस के कहने पर सियोकचल और गैंग के सारे मेंबर्स मिलकर उसे हर जगह तलाश करने लगते
ढूंढते हैं जहाँ जहाँ भी वो उन्हें मिल सकता है, लेकिन इस बार वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। या स्योकी जब घर आती है तो स्योक्यांग उससे लड़ने लग जाती है क्योंकि उसी ने ही तो जानबूझकर मॉम को घर भेजा था। स्योकी कहती है अगर तुम खुद अपने घर चले जाती ना तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो स्योक्यांग भी चिल्लाती है कि मुझे क्या मजे आ रहे हैं यहाँ रहने में, मैं भी घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने डैड से डर लगता है, तो उसमें मेरी क्या गलती, इसमें मैं क्या करूँ, ये कहकर रोने लग जाती है। इस टाइम दोनों ही बहनें अपनी अपनी सिचुएशन में हेल्पलेस महसूस करती हैं। या स्योकचॉल को डूसी को ढूंढते ढूंढते उसके लॉकर से वही चाकू मिलता है जो चेयरमैन ने तायहुन को मारने के लिए स्योकचॉल को दिया था। वो समझ जाता है कि डूसी क्यों भागा है और सीधा वो चाकू लेके बॉस के पास आता है गुस्से में और पूछने लगता है क्या तुमने तायहुन को मारने का काम डूसी को दिया? अरे वो तो एक मक्खी तक नहीं मार सकता है। तो बॉस कहता है ये चेयरमैन के ऑर्डर थे, तो इसमें भला मैं क्या करता, और तुमने भी ये काम करने से मना कर दिया, हमें उसे जल्दी ही पकड़ना होगा वरना चेयरमैन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो स्योकचॉल गुस्से में कहता है खुद ही जाके अपना रायता समेटो। तो बॉस कहता है देखो अगर तुमने डूसी को ढूंढ लिया तो मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगा जो तुमने मांगे थे, लेकिन प्लीज मेरे लिए उसे ढूंढ कर लाओ। ये सुनकर स्योकचॉल गुस्से में वहाँ से चले जाता है। देन जब वो अपनी कार में बैठता है तो उसकी कार खराब हो जाती है, यानी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती, इसलिए अब उसे और भी गुस्सा आने लगता है। खैर वो फिर मियांग की ड्रेस लेता है और भागते भागते उसकी एजेंसी जाता है क्योंकि उसे और कोई कैब मिल ही नहीं रही थी। इधर मियांग को दिखाते हैं जो अपना एक सोलो सॉन्ग रिकॉर्ड कर रही होती है उस एंटरटेनमेंट एजेंसी में जिसने उसे रिक्रूट करा है। देन जब तायहुन वहाँ आता है तो उसका मुंह उतर जाता है और जब उसे पता चलता है कि ये रिकमेंडेशन तायहुन ने दी थी तो वो टेंशन में आ जाती है। बाद में इस बारे में मियांग तायहुन से पूछती है तो वो कहता है मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अब मियांग तो उसे तंग ही आ चुकी थी, इसलिए वो कहती है प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और वहाँ से जाने लगती है। तो तायहुन उसका हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए उसे रोकता है और फिर शांति से कहता है प्लीज मुझे अपने आप से दूर करना बंद करो, मेरे पास भी एक दिल है जो टूटता है। तभी स्योकचॉल उधर आ जाता है और तायहुन को मियांग से दूर करता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।